जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। तो मेरे भरणी नक्षत्र के प्यारे जातक जातिका, आपके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको आज देना चाहता हूं। आपका जन्म किस लिए हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है, किस दिशा में आपको लाभ प्राप्त होगा, कैसे आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा, ये सारी जानकारियां, आप जीवन में क्या करने इस धरती पर आए हैं, कितनी सफलताएं आपको प्राप्त होनी है, इन सारे बिंदुओं पर आज इस कार्यक्रम में हम फोकस करेंगे और जानकारी देंगे। हम बात करने जा रहे हैं काल चक्र का दूसरा जो नक्षत्र है। अगर दूसरे नक्षत्र की बात की जाए जिसको हम कहते हैं भरणी, मेष राशि के अंतर्गत आने वाला यह नक्षत्र, राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र, राशि स्वामी मंगल और नक्षत्र देवता यम। अब इस नक्षत्र की जो वैर वाले नक्षत्र है वो कौन है? तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो महावैर होता है स्पेशली इस नक्षत्र के लिए, वो सिंह जो है उससे महावैर होता है। सो आइए हम बात करें इस नक्षत्र को लेकर के क्या कंडीशन आपके साथ रहने वाली है। सबसे पहले जिन जातक जातिकाओं का जन्म ली लू ले लो, ली लू ले लो, अगर इस अक्षर से आपका नाम आता है तो आपका जन्म भरणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र होने के कारण हमारे जो विचार रहते हैं, जो हमारी सोच रहती है, जनरली जो मैंने भरणी नक्षत्र के बारे में रिसर्च किया है और भरणी नक्षत्र के बारे में जो मैंने देखा है, बहुत रिसर्च किया है मैंने इस नक्षत्र पर, जो मैंने महसूस किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस दुनिया की हाय तोबा में नहीं पड़ते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे बहुत धन कमाना है। जनरली भरणी नक्षत्र के जातक जातिकाओं को मैंने बहुत धन कमाने के लिए प्रयास करते हुए नहीं देखा है। जनरली भरणी नक्षत्र के जो जातक जातिका हैं उनको मैंने धन लुटाते हुए देखा है। भरणी नक्षत्र का जातक जातिका जो है वो खुद को प्रसन्न रखना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, सामने वाले या सामने वाली को प्रसन्न रखना चाहता है। बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन बर्दाश्त नहीं होती है। किसी को धोखा देना, किसी के प्रति षड्यंत्र करना, ये विचारधारा बिल्कुल नहीं होती है। उसके साथ साथ हमेशा दूसरे लोग कैसे प्रसन्न रहें, माहौल को खुशनुमा कैसे बनाया रखा जा सके, आनंददायक कैसे बनाया रखा जा सके, आसपास की चीज़ों में सुंदरता बनाए रखना, घर को सजावट रखना, अपने शरीर के लिए बड़ा प्रयास करना, सुंदर बना करके रखना, सज धज करके निकलना, परफ्यूम इत्यादि हमेशा इस्तेमाल करना और अपने शौक श्रृंगार में कोई कमी ना हो, इस प्रकार के कार्य को करते हुए मैंने हमेशा भरणी नक्षत्र के जातक जातिका को देखा है। अब भरणी नक्षत्र के जातक जातिका का एक और नियम क्या है? स्वामी इस नक्षत्र के देवता कौन है? क्षमा चाहूंगा, स्वामी शुक्र हैं, लेकिन देवता कौन है? देवता इस नक्षत्र के हैं यम। यम का कार्य क्या है? यम का कार्य है किसी को दंड देना। और यम से क्या होता है कि पूरी दुनिया डरती है ना। सब अगर डरते हैं तो कौन किससे डरते हैं? यम से ही पूरी दुनिया डरती है। ये भरणी नक्षत्र के साथ भी देखा गया है। भरणी नक्षत्र के लोगों को पहचानने में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि धोखा दे सकते हैं, या लोग कहीं ना कहीं जो सच्चाई है आपकी, जो आपकी सुंदर इच्छा है, जो आपका अच्छा मन है, उसको ना पहचान करके आपको लोग धोखा दे देते हैं और साइड हो जाते हैं। और उस धोखे का आपको कोई मतलब भी नहीं पता चलता है कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, जिस कारण से जीवन संघर्षपूर्ण होता है, जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। अच्छा, क्या करना चाहिए भरणी नक्षत्र के लोगों को ताकि जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके? किस लिए भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक जातिका इस धरती पर आते हैं? तो क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। आपको हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप बिजनेस करें या आप नौकरी के लिए प्रयास करें, दोनों ही परिस्थिति में आपकी पसंद भी होती है। भरणी नक्षत्र के लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद होता है। भरणी नक्षत्र के लोगों को मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, म्यूजिकल क्षेत्र की तरफ या फिर मीडिया की तरफ, इन दिशा में जाकर के काम करना बहुत लाभप्रद होता है। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। यह आपके नक्षत्र स्वामी होने के कारण ये क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ में यम कौन है? यम दंडाधिकारी हैं।
ऐसे कंडीशन में यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और आप जुडिशरी के क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इवन यदि आप जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए प्रयास करते हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती है। यानी आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो या तो ऑर्डर से रिलेटेड हो, या तो जुडिशरी क्षेत्र से रिलेटेड हो, और या फिर जो संसार की चमक धमक है, जो चकाचौंध है, उससे रिलेटेड कार्य हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसमें आगे क्या परिस्थिति हो सकती है? जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जनवरी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपको क्या करने की आवश्यकता है? अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस, वस्त्र इत्यादि का बिजनेस, स्त्री श्रृंगार से संबंधित बिजनेस, ये सारे बिजनेसेस आपके लिए लाभप्रद होते हैं। घर को सजाने वाले जो बिजनेस हैं, या अगर फर्नीचर इत्यादि के बिजनेस कहे जाएं, ये बिजनेस आपके लिए लाभप्रद होते हैं। भरणी नक्षत्र के लोगों के जीवन में कौन से वर्ष कष्टप्रद होते हैं और कौन से वर्ष में जाकर के आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है? जिन जातक जातिकाओं का भरणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है, उनके जीवन का पहला वर्ष, जो जन्म का पहला वर्ष होता है, वो बहुत कष्टप्रद होता है। 7वें वर्ष में शारीरिक परेशानियां बहुत उत्पन्न होती है। जब आप 11 वर्ष के होते हैं तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है, और उसके साथ 18 वर्ष में दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, दुर्घटना इत्यादि होती है। 34 वर्ष के अंतर्गत शरीर में रोग उत्पन्न होता है। 35वें वर्ष में व्यापार या नौकरी क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आता है। 41वें वर्ष में जब हम पहुंचते हैं तो जीवन में कुछ सम्मान मिलता है, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। साथ में 22वें वर्ष में भी उपलब्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 64 वर्ष के होते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, और अगर इन सभी चीज़ों से निवृत्ति प्राप्त होती है, इन सभी उस कष्ट से अगर बचते हैं, तो 80 से ऊपर की आयु देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं। और चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र को लेकर के। रात को 9 बजे और दोपहर 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइव ध्यान रखिएगा। उससे पहले, उससे बाद में बात करना चाहें, कॉल अपॉइंटमेंट लें, बात करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री